नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। 2 वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हो चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ़ 8k6 + 15k3 - 2 = 0 देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k + 1/k। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये k³ के फॉर्म में है। इसमें वेरिएबल क्या है, k³। तो इसको मैं इसमें इस तरह लिख सकता हूँ, k³ की पावर 2 + 15k³ - 2 = 0। यहाँ पे k³ है तो मैंने भी इसको k³ में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 8 to 16, सम क्या होगा -15। मुझे रियल रूट्स चाहिए। जब रियल रूट्स आएंगे तभी k की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इन दोनों इस इक्वेशन के मुझे रियल रूट चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर -16 है और सम -15 है तो इसको मुझे ब्रेक करना होगा। तो ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि उसका प्रोडक्ट 16 आ जाए और सम क्या आ जाए -15। तो 16 और 1, सम आपको निगेटिव चाहिए तो बड़े वाला नंबर निगेटिव ले लेंगे। देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -16 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो -15 आएगा। तो रूट्स क्या होंगे, -16 और 1। क्या ये रियल रूट्स हैं? ये रियल रूट्स नहीं है। मैंने बताया कि फिर k³ के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो अपॉन 8 2 = 16। तो रूट क्या होंगे, -2 और 1/8। ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है k³ की वैल्यू होगी। लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इसकी लेनी है तो ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर k³ की वैल्यू 1/8 है तो k की वैल्यू क्या होगी, 1/2। k की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2। 2 + 1/2 कितना होगा, 2 होल 1/2 मतलब 2.5। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.5। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका मैं पहले बेसिक आपको बता दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अटेंड करेगा। इसके रूट्स मान लीजिए यहाँ पे कट होंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में जो इसके रूट्स होंगे उन दोनों का सम का हाफ कर देंगे तो उस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी भी हो सकती है। अगर x² का कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ p p² - 4p + 5 अटेन्स इट्स मिनिमम। तो हमने भी बताया है कि कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। सम ऑफ रूट्स का हाफ कर देंगे। सम ऑफ रूट्स का हाफ कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो सम ऑफ रूट्स इसका कितना होगा, 4 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 वैल्यू पुट कर दी जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, 2 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द एक्सप्रेशन 2x² - 48x + 3 अटेन्स इट्स मिनिमम। चाहे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, सम ऑफ रूट्स का हाफ कर देंगे, उसी पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दी जाएगी, आएगी। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a -48/2। तो कितना आ जाएगा, 24। सम ऑफ रूट्स का हाफ कर देंगे। सम ऑफ रूट्स का एवरेज निकाल देते हैं, उसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है। तो 24 का हाफ क्या होगा, 12। अगर मैं 12 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सप्रेशन -3x² + 15x - 7 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x = x के किस मान पर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो x² का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। देखो नेगेटिव है तभी तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। जब नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैंने दोनों का तरीका सेम बताया है। सम ऑफ रूट्स का हाफ कर देंगे। सम ऑफ रूट्स का क्या करेंगे, हाफ। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी, 15। तो -15/a की वैल्यू क्या है, -3। 3 5 जा 15। अब 5 का हाफ कर देंगे। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। इस एक्सप्रेशन में अगर 2.5 वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा।
अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी तक जिसने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे किस मान पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा एक्सप्रेशन, ये हम लोग फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी इस एक्सप्रेशन की क्या फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा। तो सम ऑफ रूट्स का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 3/2, और इसका हाफ कितना होगा, 3/4। सम ऑफ रूट्स कितना है, 3/2, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3/4। अब सीधे आप 3/4 जो है इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3/4 यहाँ पे पुट करेंगे, 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 9/16 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3/4 प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 8 जा 16, 9/8, 3 3 जा 9, 2 जा 18/8 प्लस 7। 18 माइनस 9 कितना होगा, 9, माइनस का 9/8 प्लस 7, 8 7 जा 56, 56 माइनस 9 कितना होगा, 47/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 47/8। बस कैलकुलेशन करनी है। बाकी एक डायरेक्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, चाहे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, डायरेक्ट फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो मैंने बताया कि पहले पॉइंट वो निकालते हैं किस पॉइंट पे किस वैल्यू पे एक्स की किस वैल्यू पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया, सम ऑफ रूट्स का हाफ करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -2, और -2 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। इस वैल्यू में x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5, तो 5 1 6, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4। अब मैं आपको इसको फार्मूले से करके दिखाता हूँ। हमने फार्मूला क्या बताया था, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे अगर इसकी, तो a की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे पुट कर देंगे। 4ac फाइंड करना है ना, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। b स्क्वायर की वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4a, 4 इंटू 1 4, 20 माइनस 4 16, 16/4 कितना होगा, 4। देखिए यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। चाहे आप फार्मूले से सॉल्व करिए चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछी जा रही है। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। चाहे जैसे मैं कहूँ 2/3 बड़ा है कि 2/5 बड़ा है, तो आप जानते हैं कि 2/3 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना मिनिमम से मिनिमम होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो इस वाले एक्सप्रेशन की मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूँगा, इस वाले एक्सप्रेशन की मैं क्या निकालूंगा, मिनिमम वैल्यू, और फिर पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4ac, 4a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 10, 4 इंटू 10 माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 अपॉन 4a, 4 इंटू 4, a की वैल्यू 1 है ना, तो 4 इंटू 1 कितना होगा 4, 40 माइनस 25 कितना होगा 15, 15/4। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/15/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/15। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 4/15, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये फार्मूला हमने लगाया है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ p, q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a माइनस 2x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो पहले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूँ, p और q इसके रूट्स है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, p प्लस q माइनस b बाई a होता है तो a माइनस 2, b की जगह पे a माइनस 2 है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c बाई a होता है, c की जगह पे क्या है a प्लस 3। अब यहाँ से मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, पी प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2pq, ये आप जानते होंगे। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, a माइनस 2, a माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2pq, 2 pq को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 2 3 जा 6।
इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर -4 -2 -6 -6 + 4 कितना होगा, -2। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला हमने क्या बताया, 4ac - b² है। तो 4ac 4 × a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -2, तो 4 × -2 कितना होगा -8, -b² -6 का स्क्वायर कितना होगा 36/4, 4 2 जा 8, 36 -36 और -8 कितना होगा -44, -44/4 कितना होगा -11। तो आंसर क्या होगा -11। सेम फार्मूला लगेगा ना, 4ac - b²/4a। कंपेरिजन करेंगे ना ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू क्या है -2। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन समझ में आएगा, 2 बार देख लीजिएगा। बाकी आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।